हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो देखिए, हमने इतिहास से रिलेटेड एक 1500 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज में आज हमारा ये पहला वीडियो है। आपको प्रॉपर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस इतिहास सीरीज में भी हम सबसे पहले आपका जो इतिहास शुरू कर रहे हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर टॉपिक टू टॉपिक इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। और आपको विस्तार पूर्वक हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसमें मिलेगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। यानी त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये त्रियुगीय विभाजन जो किया था वो थॉमसन जी ने किया था, ठीक है, थॉमसन ने। और मैं बता दूं, कोपेनहेगन संग्रहालय आपका डेनमार्क में है, ठीक है। ये विभाजन 1820 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये एक बहुत अच्छा नाम है। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी ए और बी आपके दोनों ठीक हो जाते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्खनन परिणामों, ठीक है। उत्खनन मतलब जो उत्खनन करके निकाले गए हैं, उन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ की जो साक्ष्य मिलते हैं हमें, वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में मिलते हैं। यानी मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण, यानी ऑप्शन डी हो जाता है। और ये साक्ष्य हमें भारत में एक तो आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और एक दूसरा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से है। इन दो जगह से मिलते हैं, याद रखना, आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है, ठीक है। तो वह स्थान कौन सा है? अभी हमने बात की थी, आपको बताया अभी कहाँ मिले हैं, आदमगढ़ और बागौर में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? यानी हड्डी के उपकरण या हड्डी से निर्मित आभूषण जो मिले हैं मध्य पाषाण काल में मिले हैं ये। और ये कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं मगधा में, ठीक है, मगधा से मिले हैं। तो ये मगधा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये जो ऑप्शन देखते हैं, सराय नाहरराय से, दमदमा से, मगधा से, लंगनाज से। तो ये मिले हैं दमदमा से, ठीक है। जो दमदमा है ये मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर स्थित है सराय नाहरराय और मगधा, सहार नाहरराय और मगधा भी यहीं पर स्थित हैं। और इन तीनों जगह ही उत्खनन हुआ है, जहां पर दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन किया गया, जिसमें से सबसे आपके 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे। उसमें से 3 मानव कंकाल ऐसे दफनाए हुए मिले हैं जहां पर एक साथ मतलब 3 मानव कंकाल दबे हुए मिले हैं, ठीक है, एक समाधान में, दमदमा के में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। यानी अभी ये पूछा कौन से काल में हुई थी, तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। यह वही समय है जब मनुष्य की कृषि फार्म से परिचित हुआ, ठीक है। तो नवपाषाण काल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है?
तो सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करें तो ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो ये जो मिलता है ये नर्मदा घाटी यानी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है ये। यहाँ पर वर्ष 1982 में खोज की गई थी। ठीक है, तो नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में मानव के होने का मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है आपका जौ। ठीक है, तो जो मुख्य मानव द्वारा आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया है, जैसे जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई व जई। ठीक है, इनमें भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे ये, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ले 1800 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, निकट ये जो आपका मध्य सागर और ईरान के मध्य वाला भाग है, यहाँ पर ये मानव द्वारा उगाया गया है। तो ये 1800 ईस्वी पूर्व, और उसी समय पर गेहूं की भी खेती की गई, लेकिन जो हमारा कमीशन है उसने जौ दिया हुआ ऑप्शन इसका, तो जौ ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आप जानते होंगे मेहरगढ़, अगर आपने पहले पढ़ा होगा। लेकिन जो अभी आधुनिक खोज हुई है, तो आधुनिक खोज के अनुसार जो यहाँ पर हम ऑप्शन लेते हैं तो ये लहरुआ में मिला है। अभी जो ये 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के जो साक्ष्य मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ में 7000 ईस्वी पूर्व के हैं और लहरूदेव में 9000 ईस्वी के। अगर आपके ऑप्शन में लहरूदेव ना हो तो आप मेहरगढ़ को सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लहरूदेव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो भारत में आपके जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पशुपालन एवं कृषि के, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वही आपका पहले वाला इसमें एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन के प्रमाण तो आपको पहले भी बताया गया है, ये 2 जगह से बागोर। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन बागोर दिया गया है, तो बागोर सही है। एक दूसरा है आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको चालकोथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, चालकोथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में आपकी पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक यहाँ पर सभी जो है आपको अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नवदातोली किस राज्य में स्थित है। तो नवदातोली के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। नवदातोली मध्य प्रदेश में एक उत्खनन क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे ये हमारे महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, यानी इस ग्राम से सबसे ज़्यादा साक्ष्य ताम्रपाषाणिक काल के मिले हैं। ठीक है, जिसकी स्थिति ईसा पूर्व 1600 से 1300 ईस्वी के बीच निर्धारित की गई है। देखिए कितनी पुरानी, 1600 से 1300 ईस्वी निर्धारित इसकी की गई है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारे महाद्वीप का उत्खनन क्षेत्र है ताम्रपाषाणिक काल का। तो इसका ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, कहाँ का, मध्य प्रदेश, भोपाल में है एग्जैक्ट। नेक्स्ट, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है, तो राख का टीला के बारे में बता दूं, कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लापुरी जनपद में ये है संगनकल्लू। ठीक है, तो संगनकल्लू में नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के बेल्लापुरी। ओके, नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है
गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, यहाँ पे चित्रण है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है आपका भूमबेटका। यहाँ पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में दिखाया गया है, जिसमें हाथी, सांवर, हिरण आदि के चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध अभी हमने बात की भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सबसांस से प्राप्त हुआ है? ठीक है, कुत्ते का कंकाल भी जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका बुर्जहोम से। ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट है बुर्जहोम। ठीक है, जहां से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर यहाँ की प्रमुख यानी विशेषता है, गर्तावास। ध्यान रखना, गर्तावास, गड्ढे वाले घर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक कंकाल मिले हैं वो लेखिया से मिले हैं। तो डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक है जिसमें पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाशय में सबसे ज़्यादा उन्होंने बात की है कि यहाँ पर कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे बहुत सारे सुरक्षित हालात में भी हैं और कुछ की क्षति भी हो गई है, यानी वो ख़त्म भी हो गए। और यहाँ पर कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियाँ मिली हैं, 27 मानव कंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक लॉर्ड कनिंघम को कहा जाता है। लॉर्ड कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे जो बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? ये किसका कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संलग्न कार्य है, यानी कार्यालय है संस्कृति, जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसके अधीन ये एक विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, यहीं पर हमारी क्लास खत्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।